जय जय श्री राम, जय जय श्री राधे, हर हर महादेव। आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें। आज का विषय राम नाम ही परम ब्रह्मा है। राम नाम वेदों के प्राण के समान है। और शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। एक नाम जाप होता है, एक मंत्र जाप होता है। राम नाम मंत्र भी है और राम नाम भी। राम राम ऐसे जप कि दुनिया जपते रहे। इस प्रकार भगवान को संबोधित करने का अर्थ है कि हम भगवान को पुकारें, जिससे भगवान की दृष्टि हमारी तरफ खिंच जाए। जैसे एक बच्चा अपनी माँ को पुकारता है तो उन माताओं को चित्त भी उस बच्चे की ओर आकृष्ट होता है। जिसके छोटे बच्चे होते हैं पर उठकर वही माँ की दौड़ेगी जिसको वह बच्चा अपनी माँ का मानता है। करोड़ों ब्रह्मांड भगवान के एक रोम में बसे हुए हैं। दशरथ के घर जन्मे और जन्म लेने वाले प्रभु श्री राम जो निगुण निराकार रूप में सब जगह रमे हुए हैं, उस परमात्मा का नाम प्रभु श्री राम है। नाम निगुण ब्रह्मा सगुण राम दोनों से बड़ा है। भगवान स्वयं नामी कहलाते हैं। भगवान परमात्मा अमान्य है, अर्थात विकार रहित है। उसका न नाम है न रूप है। उनको जानने के लिए उनका नाम रखकर संबोधित किया जाता है। क्योंकि हम लोग नाम रूप में बैठे हैं इसलिए उसे ब्रह्मा कहते हैं। जिस अनंत नित्यानंद चिन्मय परम ब्रह्मा में योग लोग रमण करते हैं, उसी राम से परम ब्रह्मा प्रतिपादित होता है, अर्थात राम नाम ही परम ब्रह्मा है। प्रभु श्री राम के भगवान के गुण आदि को लेकर कई नाम आए हैं। उनका जप किया जाए तो भगवान के गुण, प्रभाव, तत्व, लीला आदि आएंगे। भगवान के नामों के भगवान के चरित्र की याद आती है। भगवान चरित्र अनंत हैं। उन चरित्रों को लेकर नाम जप ही अनंत होगा। वाल्मीकि ने 100 करोड़ श्लोकों की रामायण बनाई तो 100 करोड़ श्लोकों में रामायण को भगवान शंकर के आगे रख कर दिया तो सदैव राम नाम जपते रहते हैं। उन्होंने उनका उपदेश पार्वती को दिया। शंकर ने रामायण के 3 विभाग कर त्रिलोक में बांट दिया। तीनों लोकों में 33 करोड़ दिए तो 1 करोड़ बच गया। उसके भी 3 टुकड़े किए तो 1 लाख बच गया। उसके भी 3 टुकड़े किए तो 1000 बच गया। और फिर 1000 को 3 भाग किए तो 100 बच गया। उसके भी 3 भाग किए तो 1 श्लोक बच गया। इस प्रकार 1 करोड़ श्लोकों वाली रामायण के 3 भाग करते करते अनुष्टुप श्लोक बचा रह गया। एक अनुष्टुप श्लोक छंद के श्लोक के 32 अक्षर से होते हैं। जैसे 10 करके 3 को दे दिए तो अंत में 2 अक्षर ही बचे। भगवान शंकर ने यह 2 अक्षर का नाम राम राम आपके पास रख दिया। और आज पूरी सृष्टि राम को राम के नाम से पुकारती है। बोलो जय सिया राम, जय जय सिया राम। शास्त्रों और वर्णमाला का भी प्राण है। प्रणव के वेदों का प्राण माना जाता है। प्रणव का मात्र वाला ओमकार पहले प्रकट हुआ, उसके त्रिपदा गायत्री बनी और उसके वेद यत्र रक शाम और यजु ये तीनों प्रमुख वेद बने। इस प्रकार ओंकार प्रणव वेदों का प्राण है। राम नाम के वेदों का प्राण माना जाता है क्योंकि राम नाम से प्रणव होता है। जैसे प्रणव से र निकला तो दो तो केवल प्रणव ही हो जाएगा, अर्थात ढोल हो जाएगा। ऐसे ही ओम में मौ निकाल दिया जाए तो शोक का वाचक हो जाएगा। प्रणव में र और ओम का म माना आवश्यक है। इसलिए प्रभु श्री राम सबके अन्वय भगवान राम के नाम से 2 रूपों में अनिवर्चनीय अनादि सुंदर शुद्ध भक्ति युक्त बुद्धि से ही इसका दिव्य अविनाशी स्वरूप जानने में आता है। राम नाम लोक परलोक निर्वाह करने वाला होता है। लोक में यह देने वाला चिंतामणि और परलोक में भगवत दर्शन कराने वाला है। वृक्ष में जो शक्ति है वह बीज से ही आती है। इसी प्रकार अग्नि सूर्य चंद्रमा में जो शक्ति है वह राम नाम से आती है। राम नाम अविनाशी व्यापक रूप में सर्वस्त्र परिपूर्ण है, चेतन है, आनंद राशि है। उस आनंद रूप परमात्मा से कोई जगह खाली नहीं, कोई समय खाली नहीं, कोई व्यक्ति खाली नहीं, कोई प्रकृति खाली नहीं। ऐसे परिपूर्ण ऐसे अविनाशी व निगुण वस्तुएं नष्ट हो जाती हैं, व्यक्ति नष्ट हो जाते हैं, समय का परिवर्तन हो जाता है, देश बदल जाता है, लेकिन सत तत्व यूं ही रहता है, उसका विनाश नहीं होता। इसलिए यह सत्य है कि प्रभु श्री राम ही सत्य हैं और प्रभु श्री राम के बताए गए आदर्शों पर
हमें भी आगे को बढ़ना है। और प्रभु श्री राम की एक दीपक होता है, एक मणिदीप होता है। तेल का दीपक कहलाता है, मणिदीप स्वतः प्रकाशित होती है। जो मणिदीप है वो कभी बुझती नहीं है। जैसे दीपक को चौखट पर रख देने से घर में अंदर और बाहर दोनों हिस्से प्रकाशित हो जाते हैं, वैसे ही राम नाम को जीभ पर रखने से अंतःकरण के बाहरी आचरण दोनों प्रकाशित हो जाते हैं। यानी भक्ति को यदि हृदय से बुलाना हो तो राम नाम का जप करो, इससे भक्ति दौड़ी चली आएगी। अनेक जन्मों के युग युगांतर तक जिन्हें पाप किए हों उन्हें ऊपर राम नाम की दीप्तामान अग्नि रख देने से सारे पाप कटित हो जाते हैं। राम नाम सदैव सत्य है और सत्य रहेगा। जगत को सूर्य पोषण करता है और चंद्रमा अमृत वर्षा करता है। राम नाम विमल है, जैसे सूर्य में चंद्रमा को राहु में केतु ग्रहण कर लेते हैं, ऐसे राम नाम ही सत्य है। और सत्य के आधार पर ही प्रभु श्री राम का गुणगान करें, उनसे आशीर्वाद लें। बोलो जय जय सिया राम, जय जय सीताराम, जय जय राम।